प्रेज लॉर्ड एवरीवन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से आप तमाम व्यूअर्स का आज की इस नए वीडियो के अंतर्गत मैं स्वागत करता हूं। आप सबों को जय मसीह की। प्रियो, आप अपने डेली ऑब्जर्वेशन में एक बात को आप कॉमन पाएंगे। यदि आप ठीक से ऑब्जर्व करें, चाहे आप मसीहियों को ऑब्जर्व करें या गैर मसीहियों को ऑब्जर्व करें, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में वो गालियों को निकाला करता है। आप रोड पर देख ले, आप वर्क प्लेस में देख ले, आप मार्केट्स में देख ले, आप चीजों को देखेंगे कि हर एक व्यक्ति वो अपने जीवन में गालियों को निकालता है और दूसरों से गाली गलौज करता हुआ वो बात करता है। और बड़ा ही विडम्बना ये है कि इस कल्चर को हम आधुनिक समय में इस एंड टाइम में होशियारी का प्रतीक समझते हैं, फॉरवर्ड होने का सिंबल हम समझते हैं कि एक व्यक्ति यदि वो तेजी से रिस्पॉन्स करे, गाली गलौज करने में, पलट करके जवाब देने में यदि वो माहिर है तो वो काफी फॉरवर्ड है। और जो व्यक्ति गाली गलौज के शब्दों में बातें नहीं कर रहा है और कोई अभद्र बातें नहीं कर रहा है तो उसको लोग बैकवर्ड समझने का भूल करते हैं। प्रियो, इस विषय के अंतर्गत, इस पर्टिकुलर विषय के अंतर्गत गाली निकालने के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल क्या कहती है, आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे के ऊपर देखने और समझने का प्रयास करेंगे। प्रियो, जब आप पवित्र शास्त्र बाइबल पढ़े और पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसके 10वें वचन के अंतर्गत जब आप पढ़ेंगे तो आप इस बात को पाएंगे कि पवित्र शास्त्र बाइबल में बताया गया है कि कोई भी गाली देने वाले जन परमेश्वर के राज्य के वारिस बिल्कुल भी नहीं होंगे। जी हाँ प्रियो, और ये बहुत ही अलार्मिंग है हम सारे मसीहियों के लिए। और कई ऐसे भी मसीही हैं जो अपने जीवन में इस बात की गंभीरता को समझते हैं और अपने जीवन को उन्होंने पूरी तरह से बदला है। उनके जीवन में गालियां नहीं है, वो रोजमर्रा के जीवन में या आदतन गालियां बिल्कुल भी नहीं निकालते हैं। वो बिल्कुल इस वचन को समझ चुके हैं और इसी कारण उनका जीवन पूरी तरह से ऑन द ट्रैक पाया जाता है। लेकिन साथ ही साथ कुछ मसीही ऐसे भी हैं जो वक्त बेवक्त गालियों को दिया करते हैं और गैर मसीहियों का तो कहना ही कुछ और है, उनका तो लाइफ स्टाइल ही है मानो। प्रियो, हमें पवित्र शास्त्र बाइबल क्या सिखाती है? पवित्र शास्त्र बाइबल का क्लियर स्टैंड है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन में गालियां देता है, चाहे वो किसी भी हालात, किसी भी परिस्थिति में, वो परमेश्वर के राज्य का वारिस नहीं होने पाएगा। वो बाइबल का क्लियर स्टैंड है। तो प्रियो, आप जो गाली देते हैं, आप जो बात बात पर अपने गुस्सा को निकालते हुए गालियां को जो आप देते हैं, आपको इस वचन के ऊपर मनन करनी चाहिए कि आपका वो आदत, आपका वो बैड हैबिट, वो आपका जो वो मॉडर्न दिखने का वो जो चाहत है, वो फॉरवर्ड दिखने का वो चाहत है, वो आपको कहाँ लेकर के चल जाएगा। प्रियो, वही चीज आपको परमेश्वर के राज्य में वो आपको जाने से रोक देगा। और गाली देने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप अभद्र भाषा का प्रयोग करें, बल्कि गाली देने का मतलब है आप दूसरों को अपमानित करते हैं, आप तुच्छ लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, आप ऐसा व्यवहार को दिखाते हैं जो दूसरों को ठोकर का कारण बनता है। और जो कठोर शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी गाली के श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं और ये गाली का एक विस्तृत रूप है। प्रियो, आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने जीवन में विचार करें कि मेरा ये एटीट्यूड मुझे कहाँ लेकर के जाएगा, मेरा एटीट्यूड मुझे किस जगह पर पहुंचाएगा। आज के इस दिन में मैं इनकरेज करना चाहता हूँ प्रियो, आप अपने जीवन में मन फिराएं, परमेश्वर से मेल मिलाप करें, पवित्र शास्त्र बाइबल के लिखे हुए वचन के ऊपर आप अपना ध्यान लगाएं। आप इस बात के ऊपर फोकस करें कि यही मेरा बुरा आदत एक दिन हमें परमेश्वर से दूर कर देगा। प्रियो, आपके पास आशा है, आपके पास पूरा भविष्य है, आपके पास सुनहरा भविष्य है। आप मन फिराएं, परमेश्वर आपको
आपको अपने राज्य में डेफिनेटली ग्रहण करेगा। आपको परमेश्वर ऑन द ट्रैक करने का सामर्थ्य को रखता है। प्रियो, आज के इस दिन में मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप अपने जीवन में डेफिनेटली इस वचन के द्वारा आशीषित हुए होंगे। प्रभु आप सारे लोगों को बहुत ऐसे आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।